आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन के ऊपर लोक विकास परिषद की ओर से एक आंदोलन किया जा रहा है। और जैसा कि सबको पता है, पूरे देशवासी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि त्रिपुरा में कितने फिसादात हुए, मस्जिदों को जलाया गया और मुस्लिम समाज के ऊपर लूटा गया, और उसके अंदर कहने के हमारे हिंदू भाई भी प्रभावित हुए। तो इनका कहना है कि इससे देश की एकता को खतरा हो रहा है, देश संकट में आ सकता है, देश खतरे में आ सकता है, देश टूट सकता है, और ये ठीक बात नहीं है। इनका एक ही कहना है कि हम देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमुना तहजीब को बचाना चाहते हैं, देश की एकता को बताना चाहते हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना चाहते हैं। इनका यही संदेश है, इनका यही कहना है। और आप देख सकते हैं लगातार नारे लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। वो भी डिट पे अड़े हुए, वो कह रहे हैं कि हमें संदेश पहुँचाना है केंद्र सरकार को। तो कहने के हम कह सकते हैं कि ये देशभक्ति पे आधारित एक आंदोलन है, क्योंकि इनके हाथ में तिरंगा है। ये तिरंगे को लेकर चल रहे हैं, तिरंगे की शान को लेकर चल रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी आवाज़ कहां तक पहुंचती है और सरकार कब नींद से जागेगी। भारत का चैन और अमन शांति खतरे में आई है। जब से सत्ता के लालची लोग सत्ता का उपभोग लेने के लिए, सत्ता का उपयोग करने के लिए किसी भी तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सबसे घिनौना खेल ये खेल रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, हम सब भाई हैं, लेकिन ये चंद वोटों के लिए ये घटिया चाय बेचने वाला मोदी, ये तड़ीपार अमित शाह, ये जो है अपनी सत्ता बनाने के लिए हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं। आज देश की शांति खतरे में पड़ चुकी है। आज त्रिपुरा में फसाद चालू है, आज यूपी के झांसी में फसाद चालू है, आज नोएडा में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। ये सिर्फ इसलिए है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए उन्होंने जो कुत्ते पाल रखे हैं वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है। ये कुत्तों के सामने वो हड्डी फेंककर इनसे हत्या करवा रहे हैं। और शर्म की बात ये है कि वो पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। त्रिपुरा में एक मोर्चा निकाला गया था, एक रैली निकाली गई थी, और उस रैली में शर्म की बात है कि जो पुलिस वालों ने संरक्षण देना चाहिए, वो पुलिस वाले वो बजरंग दलियों की मदद कर रहे थे, वो पुलिस वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये हमारे देश को, अरे मुसलमान को छोड़िए, मुसलमान जिंदा है, मुसलमान मर जाएगा, दलित को छोड़िए, ईसाई को छोड़िए, हम रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, और हमारी एकता रहेंगी तो ये देश रहेगा। आज एकता खतरे में आ चुकी है, इसलिए लोक विकास परिषद ने ये अहद किया है, ये शपथ उठाई है कि हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ लड़ाई हम जारी रखेंगे। अभी हम पुलिस को और 5 मिनट का समय दे रहे हैं, और 5 मिनट में पुलिस ने हमसे बात नहीं की, हमारे शिष्टमंडल को अंदर जाने नहीं दिया। तो मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम बहुत थोड़े लोग हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, हम सामान्य नागरिक हैं, हम विदाउट शक्ति वाले लोग हैं। पुलिस पावरफुल है, उनके पास संख्या बल ज़्यादा है, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में बंदूक है, वो चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते। मुझे मेरी बात करने दीजिए। हम 5 मिनट के बाद अंदर जाने वाले हैं, और इसके बाद जो भी होगा इसके जिम्मेदार पुलिस खुद रहेगी। आप रेल रोको आंदोलन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं होगी। आज देश का हर सेक्युलर आदमी, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, वो आज आपके चाल को समझ चुका है, और हमारे जुल्म सहने की हद
सीमा अब खत्म हो चुकी है। हमारी लड़ाई कायदेशीर मार्ग से वो चालू रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। पहला और आखिरी आंदोलन है क्या? इसके बाद भी आंदोलन करते रहेंगे? ये आंदोलन की शुरुआत है, ये पहला आंदोलन है। इसके बाद अभी 22 तारीख को पूरे मराठवाड़े में हम रेल रोको करेंगे और हजारों की संख्या में करेंगे। आज अमन को और शांति को खतरा ना हो, इसलिए मैं 5-25 लोगों को लेकर आया। अब इसके बाद जब भी आऊँगा, पुलिस ने अगर मुझे जिंदा रखी तो इसके बाद जब भी आऊँगा 2 लाख लोग लेकर आऊँगा। आप हमें प्रोटेस्ट करने दीजिए। आज़ादी से लेके आज तक आज़ादी के लिए भी ट्रेनें रोकी गई, ये आवाम को पैगाम पहुंचाने के लिए। थोड़ी सी तकलीफ देशवासियों को होंगी, लेकिन लंबी उनको राहत मिलेंगी, उनको चैन और सुकून जो है जिंदगी में आएगा। ये प्रशासन जागेंगी, आज गहरी नींद सो रही है प्रशासन। आज जो है तो कत्लेआम होता है उनको दिखता नहीं। आज विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के लोग जो कि शैतानी नंगा नाच रहे हैं। तो मेरी आपसे मौतबाना दरख्वास्त है, हम आपका कानून का हम जो है तो बहुत एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। आप हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमने जितने कार्यकर्ता रहा सिस्टम को ताउन करते हुए, सिस्टम की बात को मानते हुए, उससे ज़्यादा आपके पास पुलिस है और हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है जो माहौल को ख़राब करे। तो आप प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप हमें जाने दें, तो हमें बैरिकेड हटाने पर हमको मजबूर ना करें साहब, बैरिकेड हटाने में मजबूर ना करें। बैठे रहो। हमारा ये आंदोलन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ है, जिन्होंने मुल्क भर के अंदर एक आतंक मचा के रखा है। या हम जो है तो ये विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने जो तो हिंदू नाम रखकर तमाम हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, तमाम देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इनके बेशर्मी और शैतानी का नंगा नाच जो तो देख रही है पूरी दुनिया। आज CIA ने, जो अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि ये जो है तो दहशतगर्द और उग्रवादी जो संगठन है। क्या आप इस ब्रेक लगाएंगे? ये ब्रेक क्यों नहीं लगाया जा रहा है इनके ऊपर? इनको क्यों खुली छूट दी जा रही है? आपको लग रहा है आप हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में? हिंदुत्व ये सिर्फ 5% है, हमारे 95% हिंदू भाई हम सब साथ में रहते हैं, हम सब साथ में खाते हैं पीते हैं, हम तिजारत करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों से कोई हमको बैर नहीं है। इन्होंने हिंदू लफ्ज़ लगा दिया है और जिसको पूरे हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस देश का हिंदू, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई और इस देश का जो भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला फर्द है, वो अमन पसंद है, वो शांति चाहता है, वो तरक्की चाहता है, वो हर एक जो है तो मुल्क को हर एतबार से मुल्क को मजबूत करना चाहता है। हम इसी आवाज़ को लेकर हमको मालूम है कि ट्रेन रुकेंगी, यात्रियों को तकलीफ होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी तकलीफ है। हम जो है तो हमेशा के लिए इनको तकलीफ से निजात दिलाने का जो है तो इरादा लेकर मैदान अमल में आए हैं। लोक विकास परिषद अब्दुल वाहिद साहब की रहनुमाई के अंदर ये मैदान अमल में आई है। तो प्लीज सर, जैसे कि हम सब जानते हैं 2014 के बाद भारत में अमन को खतरा हो चुका है और जब भी देश में अशांतता होती है, देश में जब माहौल ख़राब होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो माहौल को सही करे। लेकिन अफसोस की बात, ये मोदी सरकार, ये सरकार ही ऐसी है कि ये खुद माहौल ख़राब कर रही है। तो ये माहौल को सही करने की जिम्मेदारी आज भारत के हर नागरिक पे है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो। आज भारत में शांति प्रस्तावित करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम पार्टी अगर खेलते बैठेंगे, आज हम जो है तो संगठन अगर खेलते बैठेंगे, तो मेरे दोस्तों एक मैसेज मैं आप देना चाहता हूँ कि अपने राजकारण के लिए हर कोई अपने समाज को इस्तेमाल कर रहा है। दलित कह रहा है कि दलित खतरे में है, हिंदू कह रहा है हिंदू खतरे में है, मुसलमान कह रहा है इस्लाम खतरे में है, लेकिन असल में आज कोई खतरे में है तो वो देश खतरे में है। सिस्टम भी अच्छी तरह समझ चुका है कि अब इतना आसान नहीं है इनकी लाशों को गिराना और इनके जानों के साथ खिलवाड़ करना, हमारे के साथ खिलवाड़ करना। लिहाजा जो है तो अब्दुल वाहिद साहब की रहनुमाई क़यादत के अंदर संगठन किया जा चुका है और हमारा जो मकसद था वो आज पूरा हो चुका है। अब्दुल वाहिद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल वाहिद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल वाहिद साहब तुम आगे बढ़ो, हम
जाग करेगा सबकी अभी हमारा यहाँ का एहतजाज खत्म हुआ है। आप लोग हमारी हरकत में किसी को भी तकलीफ ना हो, ट्रैफिक जो है तो उसमें अड़थड़ा ना आए, अमन और चैन से अपने अपने घर पहुँच जाए। ये प्रोग्राम खत्म हुआ है ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। अरे जो करेगा सबकी वो वही रहेगा हमारे साथ। सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स के पूरे कर्मी हैं, अधिकारी हैं, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से मामले को हैंडल किया है और दोनों ने भी एक समझ बूझ का मुजाहरा किया है और पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारी को इन्होंने बात को माना है और शांतता को कायम रखा है और बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि इनका ये आंदोलन कामयाब रहा और हम समझते हैं कि इनकी जो संदेश था, इनकी जो पत्र था, जो बात थी, ये ऊपर तक जाएगी और कुछ न कुछ इसके ऊपर कार्रवाई अमल में आएगी।